नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना ही चैनल मुलाकात। इस वक्त आपको बता दूं कि जसराना के पैढ़त में मौजूद हूं और मेरे साथ जो खड़े हैं उन पहचान के तो खैर मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए रहते हैं अपने धमाकेदार भाषणों के लिए जो ये विधानसभा में देकर आते हैं। अभी आपको बताऊँ कि इन्होंने तथागत भगवान बुद्ध जयंती विचार एवं प्रेरणा कार्यक्रम का आज आयोजन किया है। क्या है ये कार्यक्रम और इसके माध्यम से आप अपनी जनता को क्या बड़ा संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज बौद्ध जयंती के अवसर पर हम लोगों ने तथागत भगवान बौद्ध जयंती के यहाँ पर एक प्रेरणा कार्यक्रम रखा है, जिसमें भगवान बुद्ध के विचारों को हम और आप सुन सकें और उनसे प्रेरणा लेकर सही मार्ग पर चलने की कोशिश करें। भगवान बुद्ध न्याय की बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं। आज की राजनीति में उनके विचारों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज की जो राजनीति चल रही है वो भगवान बुद्ध के रास्ते से बहुत भटक गई है। आप देखिए, इन्होंने करुणा की बात की थी, लेकिन कठोरता बढ़ती जा रही है, लोग सख्त होते जा रहे हैं, भाई भाई के से अलग होता जा रहा है। सरकारें ऐसी आ रही हैं जो गरीब जनता से दूर हैं और वोट चोरी का काम हो रहा है, न्याय चोरी का काम हो रहा है। हमारे महिलाओं की सुरक्षा की बात या महिलाओं के सम्मान की बात भगवान बौद्ध जी ने की थी, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। हर तरफ हाथरस का कांड देखा होगा, गाजीपुर का कांड देखा होगा। तो हम लोग भगवान बुद्ध जी के रास्ते से आज की जो राजनीति है वो भटक चुकी है और शायद से हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि किसी तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक दीपक बनने का काम करें जो भगवान बुद्ध के रास्ते पे हम और आपको फिर से लौटा दें। अभी हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल के चुनावी रिजल्ट्स आए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की। क्या लगता है ये जो प्रचंड बहुमत वहां हासिल की है उसका कोई असर सन 2027 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है उस पर कुछ असर दिखेगा? मुझे नहीं लगता वेस्ट बंगाल का कोई असर उत्तर प्रदेश में होगा। वेस्ट बंगाल का चुनाव अलग था, उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पीडीए के लोग लड़ेंगे और पीडीए के जो लोगों की ताकत 85% की ताकत है और मुझे नहीं लगता पीडीए की ताकत के सामने बीजेपी टिक पाएगी। जी। जब समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेके आई, जब ये फॉर्मूला लेकर आई, तो उसका असर हमने सन 2024 के चुनाव में भी देखा। उसके बाद कहीं ना कहीं हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, सपोर्टर है, नेता है, उनका कहीं ना कहीं मनोबल जो है थोड़ा टूटता हुआ नज़र आया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो बाउंस बैक कर गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि हाल फिलहाल में जो भी जिन राज्यों में चुनाव हुए और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए क्या विपक्ष को उत्तर प्रदेश में कुछ सबक लेने की ज़रूरत है? देखिए, पीडीए का जो नारा नहीं है, पीडीए एक रास्ता है, पीडीए एक संगठन है, पीडीए एक परिवार है और पीडीए नारा नहीं बना। पीडीए ने बहुत शोषण झेला है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं, आधी आबादी है। ये अपेक्षित महसूस की है बीजेपी सरकार में। नौकरियां, हम लोगों को आरक्षण का अधिकार था, लेकिन जब सरकारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी तो आरक्षण का क्या महत्व रह जाएगा। न्याय की आप देखिए, बड़े जुडिशरी में सब एक समाज के लोग पहुंचते जा रहे हैं। शिक्षा में बड़े प्रोफेसर्स जितने भी हैं सब एक समाज के लोग पहुंचते जा रहे हैं। तो ये सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आई थी। इसने सिर्फ अपने चुनिंदा लोगों का विकास किया है, बड़े उद्योगपतियों का विकास किया है। पीडीए पूरा अपेक्षित रहा है और इसीलिए पीडीए लोगों में, खासकर पीडीए के नौजवानों में बड़ा आक्रोश है और उस आक्रोश का एक छोटा सा नमूना 2024 में देखा। वो एक क्रांति की शुरुआत थी, वो अब एक मशाल बन चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2024 में जो रिज़ल्ट आए उससे बढ़ चढ़ के रिज़ल्ट समाजवादी पार्टी के और पीडीए के आएंगे और पीडीए की अगली सरकार बनेगी जिसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और हर कमज़ोर वर्ग की सरकार बनने का काम होगा। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया, वैसे तो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, लोगों में बहुत अच्छा एक संदेश जाता है। क्या आप अपनी विधानसभा में भी भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उनको फैलाने के लिए कुछ कदम आपने उठाए हैं? देखिए, हम लोगों ने जैसे ही शुरुआत ये की कि हम लोगों ने जसराना के जितने भी बॉर्डर्स थे वहाँ पे भगवान बुद्ध जी के गेट लगाए, उनके प्रेरणा द्वार लगाए, जिससे उससे प्रेरित होके लोगों में आत्म जागृति आए, उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए, लोगों को ये विश्वास हो कि भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोग जसराना में रहते हैं।
मैं पहला विधायक था जिसने बौद्ध विहार की बात विधानसभा में रखी, क्योंकि जब बीजेपी सरकार 2047 विज़न की बात करती है तो 2047 का विज़न या 2027 का ही विज़न अधूरा है अगर हम बौद्ध विहार की बात नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने कोशिश की है और मुझे पूर्ण विश्वास है जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने का काम करेंगे, जिससे पूरे पीडीए समाज को आगे ले जाने का काम होगा। तो देखिए, हमारे साथ जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव रहे। इन्होंने अपना विजन, अपने विचार आपके सामने समक्ष रखा आपके। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।